फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की इलेक्शन कमेटी द्वारा अजय एल दुबे को दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। 2023 से 2026 के लिए फाउंडेशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अजय दुबे को मिली है। इस संबंध में दुबे को का कहना है, मैं इस पद की गरिमा को हमेशा बरकरार रखूंगा। आज का प्रोग्राम स्टार्ट है। डॉक्टर अजय दुबे। मैं हमारे फाउंडेशन से रिलेटेड जितनी भी एसोसिएशन यहाँ पे जुड़ी हुई है, उन एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं इस में तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में हम सभी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, फाउंडेशन आप सभी के तीन मेंबर जो हमारे इस फाउंडेशन में आए, उनसे एक ये बॉडी, एक अम्ब्रेला बॉडी ये बनी हुई है और ये हम सभी अपने हमारे जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उनके हित के लिए काम कर रही है। असल में एजीएम रखने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमने पिछले 3 साल में अपने कार्यकाल में क्या काम किया, उसमें अगर कुछ खामियां थी कुछ, तो उस पर हम एक नजर डालें। अकाउंट्स भी आपके सामने इसीलिए आता है कि अकाउंट्स के जरिए गतिविधियों का पता चलता है, किस तरह से काम हुआ, कैसे फंड आया, और कुछ सम्मान करने वाले काम, कुछ ऐसे काम जो जिनकी हमको तारीफ करनी चाहिए, उन कामों को भी हमको कहीं ना कहीं नजर में रखना चाहिए। ये असल में एक ऐसा है जैसा कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एनुअल बेस पर, आप अपने बॉडी का एक चेकअप कराते हैं कि आपकी बॉडी में किस तरह का इम्प्रूवमेंट है, किस तरह की कोई खामी है, आपका एक डायग्नोसिस होता है पूरा, और उसके बाद से आपका एक हेल्थ के लिए आपका एक ट्रीटमेंट शुरू होता है, किस तरह से आपको जाना है, आपकी दवाइयाँ शुरू होती है, जो भी। ये आप समझ लीजिए कि हम आज 3 साल में जब यहाँ बैठ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी पूरी एक्टिविटीज को देखें। हमारी फाउंडेशन जो है कई एसोसिएशन को मर्ज करके एक फेडरेशन बनी है, जिसके पिछले टेन्योर में एज अ प्रेसिडेंट मैं उसमें अपनी सेवा दिया और आज वापस से हमारे एसोसिएशन की एजीएम थी, प्लस हमारा नया इलेक्शन का गठन भी था, जिसमें मुझे वापस से अध्यक्ष के रूप में कमेटी ने मुझे सेलेक्ट किया। साथ में हमारे जावेद शेख जी हैं जो वापस से इनको भी रिपीट किया जनरल सेक्रेटरी के लिए, और हमारे नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष जीतू जोशी जी को इस बार मौका मिला। तो मैं हमारी पूरी फाउंडेशन की टीम और सभी पदाधिकारी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने जो इतना विश्वास जताया हम पे और वापस से इस फ्रेटर्निटी के लिए हमको काम करने का अवसर दिया। तो हम सभी जो है इस फ्रेटर्निटी के लिए दिल से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी योगदान होगा हम सभी देंगे। कुछ नया रूल है तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे सेक्रेटरी महोदय जावेद जी जो है वो बताएं कि किस तरीके से आगे की हमारी रणनीति रहेगी, कौन से टास्क पे हम लोग आगे काम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप गाइड करें। जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कमेटी को दूंगा, जो फाउंडेशन की हमारी कमेटी है उसने हम लोगों को फिर से मौका दिया। ये पहला ऐसा मौका है कि फिर से एक ही जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे उनको फिर से जो है चुना गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जहाँ हम धन्यवाद दे रहे हैं वहीं हमारे ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी भी है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि रियल एस्टेट में रेरा ने एग्जामिनेशन को कंपलसरी कर दिया है, यानी जो एजेंट पहले कहीं पर भी कैसे भी काम कर सकता था, अब गवर्नमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही सर्टिफिकेशन के साथ ला रही है। पहले तो ऐसा था कि सर्टिफिकेशन 2017 में सिर्फ आप फीस भरिए, उसकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन इस साल से 1 मई तक आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आप अगर 1 सितंबर तक 2023 तक एग्जाम नहीं देंगे तो वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे साथ जितने रियल एस्टेट एजेंट जुड़े हुए हैं सबके सब रेरा रजिस्टर हैं, उनको हमको एग्जामिनेशन में पास कराना है। तो 20 घंटे की ट्रेनिंग, उसके बाद एग्जाम्स करवाना और पास भी करवाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा।
मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ फाउंडेशन इसके लिए सक्षम है। इसके लिए फाउंडेशन ने पहले से तैयारी करके रखी हुई है और आने वाले दिनों में उसके रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। आज की तारीख में 1700 से ज़्यादा रेरा रजिस्टर्ड मेंबर्स मीरा भाईंदर में मौजूद है। मुझे लगता है ये एग्जामिनेशन और ये सब चीज़ों के बाद ये तादाद 3000 से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी और हमारे लोग ही ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, एजुकेटेड होंगे, डेवलप्ड होंगे। तो हम इसको एक चैलेंज नहीं, हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के जरिए ले रहे हैं। फाउंडेशन इसको अपॉर्चुनिटी समझती है कि अपने लोगों को एजुकेट करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी, उनको बिजनेस में उनके प्रोफेशनलिज्म जाएगी, जो हमारा प्राइम टारगेट हमेशा से रहा है। और आने वाले टर्म में हम लोग इसी चीज़ पर काम करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो भी मसले आएंगे, भी जैसे 4 टैगिंग का मसला चल रहा है, 4 नंबर, लास्ट के 4 नंबर ही हम लोग डेवलपर्स को दे रहे हैं, इस पर भी फाउंडेशन काम कर रही है। जैसे उस पर कुछ अच्छा कॉन्क्रीट रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग वो भी आपको अपडेट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि जावेद भाई ने बताया कि 4 डिजिट, तो बहुत सारे मीरा भाईंदर के डेवलपर और मैंडेट कंपनियां जो हैं इस चीज़ को स्वीकार कर लिए हैं। उन्होंने बाकायदा लेटर दिया है कि हम इस चीज़ का मान्य करते हैं। तो मैं हमारे सभी चैनल पार्टनर से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी जो है इस लड़ाई में साथ में रहिए, क्योंकि ये चैनल पार्टनर्स और डेवलपर दोनों के हित की लड़ाई है। तो इसमें जो 4 डिजिट जो है ये सब आप जो है इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये चीज़ें सब सामान्य हो जाएंगे। जो डेवलपर इस चीज़ के लिए अभी मान्य नहीं कर रहे हैं, शायद उनके माइंड में इस पूरी यहाँ की इस चीज़ की पूरी पिक्चर नहीं है। एक बार अगर आपकी फाउंडेशन उनके साथ बैठेगी, उनको बताएगी, तो शायद वो भी हमारे साथ इस कंडीशन पे काम करने के लिए तैयार होंगे। सर, आज आप इस फेडरेशन में नवनिर्वाचित टीचर बोलोगे, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने 3 साल यहाँ पे एक्टिविटी हेड करके मैंने यहाँ पे कार्य किया हुआ है और सभी मेंबरों का मुझे साथ मिला है। जैसे हमारे अजय भाई जो अध्यक्ष है, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ में हमको साथ दिया है। जैसे हमारे जावेद शेख जी है, उन्होंने भी बहुत से कार्यों में हमारा साथ दिया है। और सभी फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर के जितने भी कमेटी मेंबर्स है, सभी ने हमारा साथ दिया है, सभी एसोसिएशन ने हमारा साथ दिया है। और हम लोग आगे भी चल के बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं आने वाले समय में। जैसे अभी ये 4 डिजिट का जो चल रहा है अभी बिल्डरों के साथ में, उसको भी हम लोग सक्सेस करेंगे। और आने वाले समय में जैसे हमारे बहुत से डेटा चोरी हो जाते हैं, इसके लिए ही हमने ये निर्णय लिया हमारी फाउंडेशन ने और हमारी एसोसिएशन ने कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे हमारे ब्रोकर भाई है जो सब का डेटा सेफ होवे और उनका बिजनेस भी होवे और डेवलपर का भी बिजनेस होवे। तो ये चीज़ अभी हम लोग करने जा रहे हैं आगे, और बस सबका साथ सबका विकास। अजय जी, अगर इस सिस्टम में कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे टोटल हमारी 9 एसोसिएशन है। पहले 2 और एसोसिएशन थी जो किसी वजह से अभी एक्टिव नहीं है। तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। अगर कोई भी एसोसिएशन जुड़ना चाहती है फाउंडेशन के साथ, तो उसके पास मिनिमम 50 मेंबर होने चाहिए। उसके अलावा कम से कम 2 साल का उनका ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया है, तो वो हमारी फेडरेशन के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर एसोसिएशन से किसी इंडिविजुअल सदस्य को जुड़ना है, तो हमारे कोई भी एसोसिएशन में मीरा भाईंदर के जाके उनको किसी भी अध्यक्ष को, किसी भी कमेटी को मिलके उनका जो भी मुझे लगता है कि 2000-2500 रुपया फ़ीस है, 3 इयर्स की मेंबरशिप होती है, तो वो लेके और अपनी डिटेल देके वो अपने साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारी ये जो नई कमेटी बनी है, मैं हमारे जो भी जैसे हमारे सेक्रेटरी बने हैं, मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जावेद भाई को, जीतू भाई को, साथ में हमारे उबैद भाई को, उबैद फ्रूटवाला जी, परेश अग्रवाल जी, लक्ष्मी चंद तातिया जी, और इन सभी हमारे पदाधिकारी जो हमारे चुन के आए हैं, और भी हमारी कमेटी का जो गठन होने वाला है, उन सभी पदाधिकारियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि ये कमेटी, ये टीम जो है एक अच्छा काम करेगी और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगी।